अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फेलोज। कैसे हैं आप लोग? दुनिया में देखिए दो किस्म के लोग होते हैं, एक अमीर और एक गरीब। अमीरों को ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है और गरीबों को कम, लेकिन चाहिए दोनों को होती है। लेकिन एक बात और, सबके पास सिक्योरिटी होती है लेकिन लुटते सभी हैं। तो मैं जो वीडियो आज के लिए बना रहा हूँ वो आम लोगों के लिए बना रहा हूँ। आम लोगों से मुराद मेरी ये जो नॉर्मल जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए। सिक्योरिटी की मैंने बात की है तो मैं सिक्योरिटी के लिए ये नहीं बोल रहा कि आप अपने लिए बॉडीगार्ड रख लें या कोई ऐसा इंतजाम कर लें अपनी सिक्योरिटी का। मैं आपके मोबाइल की सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। आप अगर बोलेंगे कि मेरा मोबाइल तो सिक्योर है, मैंने तो पैटर्न भी लगाया हुआ, पासवर्ड भी लगाया हुआ है, फिंगरप्रिंट भी लगाया हुआ है, फेस आईडी का भी लगाया हुआ है, तो आपकी बात सही है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे सिनेरियो बताऊंगा कि जिससे आपका मोबाइल हैक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये भी हो सकता है कि आपका मोबाइल पासवर्ड लगा हुआ उसका, उसके बाद भी वो, अगर आप 1 मिनट के लिए कहीं जाएंगे वापस आएंगे आपका मोबाइल हैक हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप कहीं नहीं जा रहे, आपका मोबाइल आपके हाथ में, तब भी हैक हो जाएगा। ये दोनों सूरतों में बताऊंगा किस तरीके से होगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत जरूरी मुफीद मालूमात मिल सकती हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा। आपने ये देखा होगा कि अक्सर आपके पास ये खबरें आ रही होती हैं, कहीं से पता चल रहा होता है कि फलाना बंदा जो है 40 करोड़ रुपए का नुकसान उसका डूब गया, वो किसी के लाखों रुपए डूब गए स्कैम के चक्कर में। आजकल गेमिंग ऐप आई हुई है, ठीक है, और लोन ऐप आई हुई है, और भी तरह तरह की जो है एप्लीकेशन आई हुई है। अब आप बोलोगे मैं तो ये सब कुछ यूज करता ही नहीं हूँ, करती ही नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल जो एप्लीकेशन होती है प्ले स्टोर की वो यूज करता हूँ, उससे मेरा कुछ भी, मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको भी डरने की जरूरत है। ऐसे लोग भी लुटते हैं। आईफोन अभी 17 प्रो आया उसका, तो ये आपने ये भी नोट किया होगा कि आईफोन जैसे ही आता है लोग पागलों की तरह, जुनून उनके ऊपर सर से सवार हो जाता है, अपना सब कुछ बेच बाच के आईफोन लेने के चक्कर में वो 2-2 3-3 दिन तक ख्वार होते हैं। ठीक है, पहले तो लाइन में लगते हैं, वो लंबी लाइन होती है, ठीक सही है। तो ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है, जब अगर वो नया अपडेटेड आईफोन नहीं लेंगे तो जो उनके पास पुराना होगा, मतलब जो 16 प्रो है, अगर वो यूज कर रहे होंगे तो उनको ज्यादा चांसेस है कि उनका मोबाइल हैक हो जाए, क्योंकि उनके माइंड में यही होता है कि इसके अंदर कमजोरी है, सिक्योरिटी इसकी ज्यादा नहीं है, तो जब भी हमें ये आईफोन 17 जब भी लॉन्च हुआ तो ये हमें पहली फुर्सत में लेना चाहिए। सबसे बड़ी वजह ये होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कहीं महफिल में बैठे हुए, आप गए, मोबाइल आपका रखा हुआ है टेबल पे, 5-6 लोग बैठे हुए, ठीक है, आप गए वॉशरूम के लिए, 2 मिनट बाद वापिस आए, आपने मोबाइल उठाया, अपना व्हाट्सअप खोला, उसमें लिखा हुआ है लॉग आउट, व्हाट्सअप लॉग आउट। आपका व्हाट्सअप किया, कैसे गया? 5-6 बंदे बैठे हुए, किस पे शक करे बंदा? ठीक है, तो वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि आप गए जैसे, तो जो बंदा बैठा हुआ उसी टेबल पे, उसने ओटीपी मंगाया आपके मोबाइल पे, उसका नंबर तो आपका नंबर तो उसके पास होगा, उसको पता होगा, तो वो अपने मोबाइल से व्हाट्सअप जो है वो खोलेगा, उसमें आपका नंबर डालेगा, ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा और वो मैसेज में शो हो जाएगा, वो देख लेगा। अब आप बोलते हो मैंने तो नोटिफिकेशन पैनल को प्राइवेसी लगाई हुई है, वो जब तक नीचे नहीं आएगा मैसेज शो ही नहीं होगा। चलो मान ली ये बात, लेकिन अगर उसने कॉल पे मंगा लिया ओटीपी तो वो तो कॉल सुनेगा, 5 सेकंड के अंदर उसको ओटीपी मिल जाएगा, वो डालेगा और काम हो जाएगा। एक सिनेरियो ये हो गया। इससे आपने बचना कैसे? इससे आपने बचना ये, जब भी जाए, जहां भी जाए, मोबाइल साथ लेके जाए। ठीक है, अगर तो आपको शक है कि कुछ हो सकता है, अगर ट्रस्टेड लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, कोई और ट्रस्टेड लोग है, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको सावधानी बरतनी है। दूसरा क्या था कि अगर आपका मोबाइल आपके पास है, फिर भी जो है आपकी बैंकिंग ऐप हैक हो गई है, आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, ठीक है, वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है जैसे ये जो एप्लीकेशन आई हुई है ना, इनके थ्रू होता है, गेमिंग ऐप और लोन वगैरह की ऐप। उसके अलावा कोई आपको व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से मैसेज आएगा कि ये आपको हम शादी की दावत दे रहे हैं, ये वेडिंग कार्ड है, इसको इसको खोल के, और एड्रेस लिखा हुआ है इसमें, जो है ना सब कुछ लिखा हुआ है, आप पहुंच जाना।
हम आपको दावत देते हैं। और कुछ इस तरीके से बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होंगी, आपको क्यूरियोसिटी होगी, आप देखोगे शादी का कार्ड है तो शादी के माहौल का आपका दिमाग में आ रहा होगा और आप उस पर क्लिक कर दोगे। कोई बहुत सारे तरीके होते हैं लिंक पे क्लिक करवाने के लिए, तो आप जो ना चाहते हुए भी आपको पता है कि लिंक पे क्लिक नहीं करना, अननोन लिंक पे जो जिसको ऊपर रिस्क होता है उस पर क्लिक नहीं करना, तो आप क्लिक कर दोगे। जैसे क्लिक करोगे आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, वो कार्ड ही खुलेगा उसके अंदर से, लेकिन एक एप्लीकेशन एडिन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी, वो अंदर ही अंदर काम करता रहेगी। काम उसका क्या होगा, वो डेटा भेजती रहेगी, आपका डेटा, कॉन्टेक्ट, आपके फोटो और आपकी जो भी लोकेशन वगैरह है, इसके अलावा और भी बहुत सारी डेटा, वो क्या क्या होता है वो इतनी डिटेल में तो नहीं पता, तो लेकिन वो भेजती रहेगी। इससे वो उसका हैकर का काम आसान होता जाएगा, उसको सब कुछ पता लग जाएगा और फिर वो आपके अकाउंट से पैसे भी निकाल सकता है और पूरा अकाउंट भी हैक कर सकता है। बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दो सिनेरियो ये हो गए। तीसरा क्या था, अच्छा तीसरा ये था कि आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कॉल आएगी अननोन नंबर से, आपका इसके अंदर कोई लिंक नहीं भेजेगा, वो कॉल ही होगी, सिंपल जैसे कॉलें होती है, लेकिन होगी अननोन नंबर से। वो कॉल करके आपको बोलेगा कि मैं आपके दोस्त का दोस्त हूँ और हम लोग जो है घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं, या तो हम कहीं मीटिंग का हमारा प्रोग्राम है, तो वो घूमने जाएंगे तो ये जगह होगी, वहां पर ये होगा, बस ये बातों में आपको घुमाएगा। वो इतनी देर में वो बोलेगा अच्छा जो आपका जो वो दोस्त है ना, समझ लो अयास नाम है उसका, अली नाम है, कुछ भी नाम है, वो बोलेगा अली जो है ना वो आपको अभी कॉल करेगा, उसने मुझे कहा था मैं कॉल करूंगा। तो जैसे ही उसकी कॉल आए ना, तो कॉल आप अटेंड कर लेना, हम तीनों मिलके डिसाइड कर लेंगे कि हमने कैसे जाना है, कब जाना है और क्या क्या लेके जाना है। इस तरीके से वो बोलेगा। अब ये बातें कर ही रहा होगा कि उसकी अली की कॉल आ जाएगी, उसकी कॉल आएगी और 10 सेकंड के बाद लाइन कट जाएगी, ठीक है। और आपको कुछ कुछ लगेगा कि कुछ हुआ है, तो अभी आप मुझे बताएं कि क्या हुआ है। नहीं आ रहा आइडिया, पूरा मोबाइल आपका हैक हो जाएगा। वो ऐसे होगा, वो जो अली बंदा था ना वो अली नहीं था, वो ओटीपी की कॉल थी। वो जैसी कॉल आई है वो था लाइन पे, उसने सुन लिया ओटीपी और उसने डाल दिया। अब वो ओटीपी आपके बैंक अकाउंट का भी हो सकता है, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, जीमेल का भी हो सकता है। जीमेल गया तो समझ लो आपका पूरा मोबाइल गया, उसमें फोटो भी गए, कॉन्टेक्ट भी गए, उसमें ड्राइव भी गया, सब कुछ चले गए, ठीक है। जीमेल आपको समझ लो आपकी जिंदगी है, इसको जो है ना वो संभाल के रखना है। एक तो इसका पासवर्ड किसको देना, और जीमेल की जो आईडी है ना वो भी किसी को नहीं बताना, वो भी बता देने से भी रिस्क होता है। तीसरी बात, आपका जितना भी डेटा, आपका क्या सबका, पूरी दुनिया का जितना भी डेटा है ना, पासवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, बैंक अकाउंट के पासवर्ड, व्हाट्सएप के पासवर्ड, फेसबुक, जीमेल, जितनी भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है सबके पासवर्ड लीक हुए हैं। कहाँ पर लीक हुए हैं, डार्क वेब पर, वहां पे लीक हुए हैं। 10 बिलियन के अराउंड पासवर्ड है। जीमेल के सिर्फ बता रहा हूँ मैं, जो लीक हुए वहां पड़े हुए, कोई भी जाएगा डार्क वेब पे वो खरीद सकता है, खरीद के उसको वो यूज कर सकता है। अब आप बोलोगे ना कि मैं हैक नहीं हो सकता, आप पहले से हैक हुए हो, आप क्या पूरी दुनिया हैक हुई भी है। ट्विटर एक दफा नहीं कई दफा, पूरा ट्विटर हैक हो चुका था, ठीक है। 14-15 साल का बच्चा था, उसने हैक किया था। ट्विटर की बात कर रहा हूँ, जो अभी एलन मस्क ने लिया है, एक्स उसका नाम रखा हुआ है। फेसबुक, मेटा, कितनी आसानी से हैक होते हैं ये। और अमेजोन की बात कर रहा हूँ, जो अभी पूरी दुनिया पे छाने वाला है, अपना बैंक लेके आने वाला है, उसका बैंक आ जाएगा, उससे फिर पूरी दुनिया के जो बैंक वाले ना वो डरे हुए। चलिए तो अलग टॉपिक हो गया। मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से आपका अकाउंट हैक हो सकता है, और भी बहुत सारे तरीके वो अगली वीडियो में बताऊंगा। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हूँ आमिर राइडर, पाकिस्तानी। अल्लाह हाफिज।